जय हिंद। मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हवेली खड़गपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष कुसुमलता देवी के प्रतिनिधि उपाध्यक्ष मोइनुल हक, सचिव पंकज कुमार, कोषाध्यक्ष हरिमोहन तुड़ी के साथ साथ सभी सरपंचों एवं उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक बैठक सरपंच रुस्तम कुमार ग्राम कचहरी रवनकाबाद पूर्वी में हुई, जिसमें प्रस्ताविक प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सभी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। वहीं सरकार से कुछ मांगे भी की गई। न्यायालय के साथ साथ सरकारी घोषणा के मुताबिक विकास के कार्यों से भी सभी सरपंचों को जोड़ा जाए। जहां सरकारी भवन नहीं है वहां कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध कराया जाए। न्यायालय की सुरक्षा एवं ग्राम कचहरी सरपंचों की सुरक्षा हेतु गार्ड एवं सूचना भेजने हेतु चौकीदार की व्यवस्था करवाई जाए। इच्छुक सरपंचों को अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए। सम्मानित पद पर कार्यरत सरपंचों के मानदेय बढ़ोतरी हेतु व्यवस्था की जाए। वहीं बैठक में मंझगांव से सरपंच प्रतिनिधि नीरज यादव, नाकी से राहुल रंजन, बहिरा से दिनेश सिंह, बेजलपुर से टुन्ना चौधरी, तेलियाडी से विकेश कुमार, मुरादे से रशीद कुमार, रवनकाबाद पूर्वी से रुस्तम कुमार, कोड़िया से अरविंद कुमार, दरियापुर वन से निर्मला देवी, गोवड्डा से जय किशोर टुड्डू उपस्थित थे। पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रखंड सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं कुसुमलता देवी, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना सुनाएं। मेरा नाम हुआ दिनेश्वर पंडित। आज हम लोग का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें लगभग सभी सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम लोग की अनगिनत समस्याएं हैं। हम लोग को न्याय का पावर दिया हुआ है, लेकिन न्याय के साथ साथ और क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह हम लोगों के बीच में बहुत सारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ और ये प्रस्ताव हम लोग सभी लोग इसमें विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर किन किन चीज़ों पे आज विचार विमर्श किया? पहला है कि सरकार ने घोषणा किया था कि सरपंच को भी विकास के साथ जोड़ा जाए। सभी जनप्रतिनिधि को विकास के साथ जोड़ा गया, लेकिन सरपंच को अभी तक विकास के साथ नहीं जोड़ा गया है और जिसके चलते पंचायत के विकास में धीमी है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी तक सरपंच को नहीं है, जबकि कहते हैं कि जस्टिस इज सुप्रीम, यानी सारा देखने और निगरानी करने की जिम्मेवारी सरपंच को होती है, लेकिन किसी चीज के बारे में सरपंच को जानकारी तक नहीं होती है। इसलिए जो पहले कहा गया था कि पशुपालन या शेड वगैरह की व्यवस्था सरपंच के जिम्मे रहेगा, ये आपका जो है श्मशान घाट और कब्रस्तान की देखरेख सरपंच के जिम्मे रहेगा, प्राथमिक विद्यालय में क्या हो रहा है इसका निरीक्षण परीक्षा और ये सारा काम सरपंच के जिम्मे रहेगा। इस तरह 6-7 काम था जो काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोगों को लगा, लेकिन आज जो परिस्थिति है हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है। हम लोग कुछ जानना भी चाहते हैं तो जानकारी तक नहीं ले पाते हैं और सिर्फ क्या है कि भीड़ हम लोगों को घेरे रहती है और इस तरह से सारे सरपंच न्याय के साथ साथ परेशान रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा विकास के साथ निश्चित तौर पर जोड़ा जाए, क्योंकि सरकार की सारी अभी 28 डिपार्टमेंट पंचायत को दिया हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी हम लोग को होनी चाहिए और हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए ताकि हम विकास अच्छा ढंग से कर सकें और विकास कार्यों से जोड़ा जाए, ये आपका पहला मांग है। उसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं? इसके अलावा दूसरी मांगे ये है कि अभी तक बहुत कम पंचायत के पास भवन है और सरपंच को सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर है। इसके साथ साथ न्यायालय में 13 पंच बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, सरकारी वकील बैठते हैं, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल गुहाल की तरह व्यवस्था है। हम लोगों को खुद हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि इस ऐसे जगह में बैठ के हम लोग क्या न्याय करेंगे, आखिर इसका कोई सिस्टम तो होना चाहिए। ऊपर से यह भी दबाव आता है कि आप अपने घर में कचहरी नहीं चलाइए, तो अगर जिसका घर व्यवस्थित है तो हम घर व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राम कचहरी के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। वहाँ बहुत सारा सामान है, लैपटॉप है, वहाँ प्रिंटर है, रिकॉर्ड है, सारा चीज़ है, लेकिन इसकी कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी परेशानी यह आती है कि नोटिस तो हम लोग जारी करते हैं, लेकिन नोटिस पहुंचेगा कैसे, यह भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। और इस नोटिस के लिए हम चाहेंगे कि हमारा एक स्टाफ और बहाल हो या
पुलिस डिपार्टमेंट का चौकीदार वहां आवे और चौकीदार ही नोटिस को पहुंचावे। तीसरी बात एक और परेशानी है, किसी आदमी को पूछे ना रोड पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्राम कचहरी जब चलता है तो उस ग्राम कचहरी में कभी कभी क्या होता है कि सरपंच लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सरपंच सुरक्षा को लेकर क्या मांग? सुरक्षा को लेकर मांग है कि सबसे पहले कि ग्राम कचहरी जब चले, सप्ताह में 2 दिन चलता है, 1 दिन चलता है या जो चलता है, पुलिस की गश्ती निश्चित तौर पर आवे। और उनके आने के बाद अभी हमने यही देखा कि जब जब कचहरी चलता है शराबी लोग वहां पहुंच जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। कुछ लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे सरपंचबा क्या करेगा, चलो देख लेंगे, ये कर देंगे, यानी प्रायः मारपीट की पोजीशन ग्राम कचहरी में होने लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम फोन करेंगे तो पुलिस आवे, ये नहीं। हम पुलिस डिपार्टमेंट को, सारे एसपी डीआईजी को हम एक जी दे देंगे कि हमारे यहाँ इस तारीख को कचहरी चलता है और कचहरी के दरमियान दिन में 3 बार गश्ती दल जरूर आवे। यह भी मेरा एक मांग है। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी आप बता रहे हैं शराबियों का हुड़दंगी होता है और परिसर में जहाँ पे भी कचहरी चलता है, तो इसको आप इस पे क्या करना? देखिए, इस बारे में मेरा यही कहना है कि हम लोग जितना भी हमारा ये है प्रखंड है, सारे गांव जंगल के किनारे किनारे हैं ज़्यादातर, और यहाँ शराब कॉमन है। यहाँ क्या होता है शराब पर कि रोज हम लोगों को फेस करना पड़ता है शराबियों से। और हम लोग चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं, इसलिए हम लोग को अपने स्तर से तो हम लोग समझा बुझा देते हैं, लेकिन बाकी जो काम है ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, पुलिस की जिम्मेवारी है कि गांव गांव में जाके शराब की भट्टी को ध्वस्त करे और वहां का जितना भी शराब बनाने वाला धंधेबाज है उसको पकड़ के गिरफ्तार करे। इसमें लापरवाही रहती है और इसका नतीजा होता है कि शराबी लोग खुलेआम घूमते हैं और खासकर कचहरी के टाइम में तो काफ़ी परेशानी होती है इन शराबियों से। इसलिए सरकार इसकी व्यवस्था करे। ये सारे इनकी मांगे हैं जो मांगों को लेकर आज इन लोगों की बैठक हुई है। आज आपका नाम? मेरा नाम हरिमोहन तुरी है और मैं जिस जगह बैठा हूँ वो पंचायत रमनगाबाद पूर्वी है। और जो हम लोगों के साथ पूरे बिहार में सभी सरपंचों के साथ दगाबाजी किया जा रहा है, जिसमें जिस प्रकार सरकार का जो सरकार घोषणा की थी वैसा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है। वैसे में मुझे लगता है कि सरकार बिहार के सभी सरपंचों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है। विकास के काम से जोड़ना था, आज तक जोड़ा नहीं। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि हम बिहार के सारे सरपंचों को ध्यान रखते हुए उसके मानदेय में भी कुछ वृद्धि किया जाए। अगर विकास से रोके हुए तो कुछ मानदेय में भी कुछ वृद्धि किया जाए, तब तो सारे सरपंचों को कुछ राहत मिल सकता है। सरकार से मेरा अपील यही है बस। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, जैसा कि हमने कहा कि कुछ सरपंच प्रतिनिधि हैं और कुछ सरपंच हैं। हमारा नाम मोहम्मद मोइनुल हक, मुड़ेरी सरपंच हैं और इस अध्यक्ष संघ के अंदर उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ। हमारा विचार था और हमारा कहना यही है कि चुनाव के पहले सरकार ने घोषणा की कि विकास मद में सरपंचों की भूमिका होगी, मुखिया का कद घटा के सरपंच को दिया जाएगा, जिसमें सिंचाई व्यवस्था, श्मशान, कब्रिस्तान और कबीर अंत्येष्टि, नली गली का मरम्मती के साथ साथ विकास मुद्दा में जोड़ने की बात कही। और चुनाव संपन्न हो जाने के 3 महीना बाद भी अभी तक विकास मुद्दा में कोई भी फंड सरपंच खाते में देने की बात नहीं चल रही है। अंदाज़ा लगता है कि सरपंचों के साथ सदा
से सौतेलापन का व्यवहार होता आया है और फिर इस वर्ष भी सौतेलापन का ही व्यवहार होगा। चूंकि मैं वर्ष 2006 से ही सरपंच के पद पर हूँ, 15 साल तो इसी हाल में हुआ और इस बार सरकार की घोषणा के बाद बहुत सारे लोग अच्छा खासा रकम खर्च करके भी चुनाव जीत के आए हैं। जहाँ तक सरपंच को 3rd क्लास मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर दर्जा मजिस्ट्रेट का है लेकिन काम एक मजदूर से भी ज़्यादा है। प्रखंड के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं, सभी प्रतिनिधि में एक सरपंच पद ऐसा है जिसको दिन रात 24 घंटा पंचायत के अंदर काम करना पड़ता है, लोगों की शिकायत सुनना पड़ता है और लोगों के विचार विमर्श को देखते हुए उनके परेशानी को दूर हटाने के लिए फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है। जहां सरपंचों को गाली भी सुनना पड़ता है, कहीं धक्का भी खाना पड़ता है, कहीं शराबियों से चक्कर आता है। ऐसे परिस्थिति में एक वक्त में जिस वक्त शपथ ग्रहण हो रहा था तो इस बार 2 शपथ ग्रहण हुआ। एक तो आप सरपंच का निर्वहन करें और दूसरे न दारू पिए और न दारू पीने दें। तो न तो हम लोग तो अपना सुदृढ़ हैं जो दारू पीते नहीं हैं, लेकिन पीने वाले से परेशान रहते हैं। सरकार इस पर कोई भी ध्यान देती नहीं है। जो सरपंच प्रतिनिधि हैं ये सभी लोग बता रहे हैं कि शराबियों से इन लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानियां होती है कचहरी को चलाने में। अब हमें समझ में नहीं आता है, इन्होंने कहा कि बिहार सरकार शराबियों के लिए कुछ नहीं किए। उसके हम आपको कहना चाहेंगे बिहार सरकार तो हेलीकॉप्टर का व्यवस्था करवा दी है शराबियों को पकड़ने के लिए। आप लोग के क्षेत्र में क्या हेलीकॉप्टर नहीं घूम रहा है शराबी को पकड़ने? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, जब शराबी आते हैं तो आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं शराबियों? हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सुरक्षा के लिए भी बता रहे थे अभी अध्यक्ष की बात है। तो सरपंचों के साथ जब आपसी विवाद होता है और सरपंचों को डिस्टर्ब किया जाता है, इसके मान सम्मान को घाटा में रखा जाता है, वैसे हालत में कम से कम सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। वर्ष 2008 में पहला ट्रेनिंग नॉट डैम एकेडमी में हुई थी। वहाँ भी पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम सुरक्षा की इंतजाम करा देंगे। 2011 में भी यही चीज़ कहा गया, 2016 में भी यही चीज़ करा गया। लेकिन अभी ग्राम कचहरी के पास एक चौकीदार भी ऐसा नहीं है जो आकर के सरपंच साहब से पूछे और उसके नोटिस कार्ड ले जाकर के लोगों को सम्मन दे। यहाँ तक कि इतना दूर तक है कि ग्राम कचहरी का संचालन करने में भी सरपंच साहब को ही अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं, 18 में कम से कम 15 सरपंच ऐसे हैं जहां इनको ग्राम कचहरी चलाने का अपना भवन नहीं है, अन्ना विभाग इस कोई भवन का इंतजाम करती है। उल्टे सरपंचों पर यह ताकीद होती है कि ग्राम कचहरी के आप घर में चलाते हैं, बोले तो सरकारी सामान को कहाँ फेंक दिया जाए। कम से कम सरकार को ग्राम कचहरी चलाने का जगह देना चाहिए, बैठने उठने का जगह देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। जगह यहाँ है नहीं और उसके बाद में सरकार सामान पर सामान दे रही है। जहाँ तक हमारे कहने का मान्य होता है कि सरकार जो फंड देती है, हम सामान खरीदते हैं, आखिर इसके रखने का तो जगह होना चाहिए, ग्राम कचहरी चलाने का जगह होना चाहिए। ये सब पर्याप्त जगह है नहीं। आपका नाम? रुस्तम कुमार, रमनकाबाद पूर्वी के सरपंच। आप सरपंच हैं। ये जो अभी सभी लोगों ने बताया, जो समस्या गिनाए इन लोगों ने, उन समस्याओं से आप कितना सहमत हैं? ठीक है। पंकज जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार, सरपंच संघ के सचिव, पंचायत दरियापुर 2। हमारे सरपंच ने जो भी कहा मैं भी उनसे सहमत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन पर ध्यान दे और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी राजनीतिक बातें हैं जो कि वार्ड सदस्य को एमएलसी का चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया। क्या सरपंच को देने का अधिकार नहीं है? वो तो पंचायत प्रतिनिधि हैं। जब एक वार्ड सदस्य को एमएलसी के चुनाव में वोट देने का अधिकार है तो क्या सरपंच को नहीं है? इस पर सरकार विचार करे। मैं आशा करता हूं सरकार से कि कुछ ऐसे सरपंच हैं या ऐसे गांव हैं जहां पर
दबंगों ने ऐसा दबंगई दिखाई है जो कि सरपंच के जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको लाइसेंस प्राप्त किया जाए। किस चीज़ का लाइसेंस? आर्म्स का लाइसेंस उनको दिया जाए जो कि हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोले कि हम आशा करते हैं जी। अभी हमने यहाँ पे बात किया एक सरपंच प्रतिनिधि से, तो इन्होंने कहा कि 15 साल से यही भरोसा दिला रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि कितना आशा आपका सफल हो? देखिए, हम सरकार से विनती ही कर सकते हैं, उनसे हम कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकते। मैं उनसे आशा ही कर सकता हूं और उनका भरोसा हमारे ऊपर है। मैं आशा करता हूं कि वह हमको अभी तक के दरमियान में आपको क्या लगता है, जो बिहार सरकार है उनकी जो कथनी होते हैं और उनकी जो करनी होते हैं, वो कितना मिलता है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सब चीज़ कथनी और करनी दोनों मिल रहा है। बस एक सरकार से आग्रह है कि हम लोग सरपंचों को भी थोड़ा सा सरकार ध्यान दे। जैसा कि आपने कहा कि उनका कथनी और करनी दोनों मिलता है, लेकिन उनके घोषणा चुनाव के पहले, जैसे कि अध्यक्ष जी प्रतिनिधि ने बताया कि घोषणा की गई थी कि विकास कार्यों से भी सरपंच को जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक जोड़ा नहीं है। ये भी उनका कथनी था और करनी जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और ये लोग आशा किए हुए हैं कि इनकी मांगों को वो सुनेंगे। और सभी प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच परेशान है तो शराबियों से, और नीतीश कुमार जी भी परेशान है तो वो भी शराबियों से, लेकिन अभी तक उनका इलाज के लिए कोई अच्छा उपचार नहीं ढूंढ पाए। कभी ड्रोन उड़ाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, लेकिन इससे हमें भी नहीं लगता कि इसका कुछ निदान निकल पाएगा।